बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मंजर आम पर अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसका मंजरनामा कुछ यूँ है कि एक जानिब इमरान खान के हवाले से जो है बातें जारी हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने के बाद अब उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो ख़त्म हो गया है, तो दूसरी जानिब इस वक्त जो है पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। अभी हाल ही के अंदर जो पेशावर में अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 100 तकरीबन जो है वो शहीद हुए अफराद, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो बयान सामने आया है उनका यही कहना है कि अब हम तमाम जमातों को एक पेज के ऊपर आना होगा और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी शहबाज शरीफ की जानिब से बुला ली गई है और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान को भी बतौर हिस्सा बनने की जो है दावत दी गई है। लेकिन उसके बाद ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान की जानिब से APC में शिरकत की दावत को इमरान खान ने जो है मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने फैसला किया है कि वो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि मुल्क में बढ़ती महंगाई यानी कि इस वक्त जो है मुल्क की बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है वो कीमतें हैं, अब पेट्रोल की कीमतें जो हैं डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम इमरान खान की हुकूमत की बात करें तो उस टाइम पेट्रोल की जो सबसे ज़्यादा जो नंबर था वो 150 के ऊपर था, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए घर भेजा गया, उसके बाद शहबाज शरीफ की जो कोलिटेड हुकूमत थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर सियासी जमातें थी, उन्होंने मिल बैठ के ऊपर एक हुकूमत बनाई। लेकिन उसके बाद ये जाहिर किया जा रहा था, हुकूमत की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा था कि इमरान खान की जो अपने दौर हुकूमत के अंदर जो पॉलिसीज़ थी वो पॉलिसीज़ नाकारा थी, यानी कि वो पॉलिसीज़ जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के हक़ में वो बेहतर नहीं थी। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, आसिफ ज़रदारी साहब और दीगर जितने भी हुकूमत का हिस्सा बने, उनकी जानिब से ये बताया गया कि अब हम मुल्क के अंदर जो बढ़ती महंगाई है उसको हम ख़ात्मा करेंगे और मुल्क में अदम इस्तेहकाम लेके आएंगे और मुआशी सूरत हाल को भी बेहतर बनाएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल देखा जाए तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क की तारीख की जो महंगाई है वो इस वक्त जो है जारी है। 215 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो फ़रोख्त हो रहा था, उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया, तो उसके बाद जो है 250 पे गई, फिर उसके बाद 30 रुपये का बात की जा रही है कि 30 रुपये पेट्रोल के ऊपर मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। समरी जो है वो लिख दी गई है हुकूमत पाकिस्तान को। इसके बाद अब देखते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है इससे मुल्क में जो है एक अलग महंगाई की लहर दौड़ती है। वो बुनियादी चीज़ें, वो बुनियादी अशिया जो एक इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है काम आने वाली चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में भी जो है अचानक पड़ लग जाते हैं और वो चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, पाकिस्तान की आवाम परेशान है, वो यही कह रही है कि आखिर हम जाएँ तो किस जानिब जाएँ, क्योंकि हमारी जो सियासी जमातें हैं वही पाकिस्तान को चला रही हैं और सियासी जमातों में से इस वक्त कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिनके ऊपर हम भरोसा करके, हम भरोसा रख के हम ये कह सके कि ये इस वक्त सियासी जमात, इस वक्त ये शख्स, इस वक्त ये लीडर जो है पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चला सकता है और पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को काबू कर सकता है। इस वक्त कोई भी शख्स, कोई भी सियासतदान, कोई भी जमात जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही है। साथ ही हम बात करते हैं दूसरी जानिब मरीम नवाज़ जो वतन वापस लौट गई हैं। अब उन्होंने जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है जिसमें पूरे पाकिस्तान भर के अंदर वो मुख्तलिफ हलकों का, मुख्तलिफ शहरों का रुख कर रही हैं और नून लीग के कारकुनान के साथ साथ जो उनके चाहने वाले हैं उनसे भी वो राब्ता कर रही हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि नून लीग की जानिब से मरीम नवाज़ ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। लेकिन इस हवाले से जब हाल ही में मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसमें एक सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया कि आप बताइए, आप क्या कहेंगी कि इस वक्त जो मुल्क में बढ़ती महंगाई है, हुकूमत को क्या कहेंगी, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब
के हाल ही में जो 2-3 बयान आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जितना भी हो सके लेकिन आवाम के ऊपर बोझ महंगाई का नहीं पड़ना चाहिए। तो मरियम नवाज़ साहिबा का एक जवाब सामने आया कि मैं आवाम की नुमाइंदा हूँ, मैं हुकूमत की नुमाइंदा नहीं हूँ। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि एक वो जमात जिसकी जो मरियम नवाज़ हैं वो इस वक्त पार्टी को संभाल रही हैं शहबाज शरीफ साहब के बाद, और अगर वही कह रही हैं कि मेरी जमात हालांकि हुकूमत में है लेकिन मैं हुकूमत की नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अवाम की नुमाइंदा हूँ, तो इसके ऊपर जो है एक सवाल नज़र आता है कि क्या वाकई नून लीग दो तरफा गेम खेल रही है? क्या एक जानिब हुकूमत के अंदर बैठ के वो जो है मुल्क में बढ़ती महंगाई को काबू नहीं कर पा रही है, और उन्हीं के नुमाइंदगान, सीनियर नुमाइंदगान पब्लिक में आके कहते हैं कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं। अब इस हवाले से आप ज़रूर बताइएगा कि ये जो बयान है मरियम नवाज़ का, क्या ये बयान काबिल तसल्ली बख्श है, काबिल कबूल है, या फिर इसके ऊपर जो है बात होनी चाहिए? इसका जवाब हमें आप ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हम बात करते हैं शाहिद खाका अब्बासी के। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाका अब्बासी ने अपनी पार्टी रुकनियत से इस्तीफ़ा देने के बाद जब मीडिया ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उनका जो बयान सामने आया उसमें ये कहा गया कि पार्टी के अंदर जो इस वक्त फैसला साजी हो रही है उसमें उनको शामिल नहीं किया गया। यानी कि शाहिद खाका अब्बासी एक सीनियर रहनुमा है, साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, लेकिन नून लीग के अंदर जो पार्टी इंटर पार्टी जो डिसीजंस हैं उसके अंदर उनको शामिल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्टी के वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सामने रख दिए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या नून लीग के अंदर भी क्या हमें ग्रुपिंग नज़र आ रही है, क्या शाहिद खाका अब्बासी कोई नई जमात बनाएंगे, या फिर नून लीग की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से या नवाज शरीफ की जानिब से जो नून लीग की इंटर पार्टी डिसीजंस है, इंटर पार्टी प्रोसेस है, उसको जो है बेहतर किया जाएगा और शाहिद खाका अब्बासी को जो है वापस पार्टी के अंदर लाया जाएगा। साथ ही अगर हम आगे की जानिब चलें तो पेशावर का जो वाक़या हुआ है उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन के लिए जो है माली मदद का भी ऐलान किया है। अब देखना ये होगा कि क्या अब मुल्क में जो दहशतगर्दी है क्या माजी की तरह वो दोबारा सर उठा रही है, क्या हमारी हुकूमत इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है जंग कर सकती है, दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठाया है, बहुत से शहरियों की जो है जानें गई हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार हुई थी, लेकिन एक बार फिर हम वही सूरत हाल देख रहे हैं, हम वही मंजर कशी कर रहे हैं जो माजी में पाकिस्तान में रह चुकी है। अगर हम बात करें इस वक्त जो है वफाक की, इस वक्त हुकूमत की, तो जो इमरान खान का मुतालबा था कि इलेक्शन ऑन टाइम होने चाहिए, इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए, हुकूमत जो है वो दूसरे चैलेंजेस में फंसी हुई है। इन तमाम मामलात के बाद अब बात करते हैं हम IMF की। IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है और IMF की जानिब से मुख्तलिफ शराइत सामने रखी जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी शराइत यह है कि 17 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनकी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं, तमाम चीज़ें वो IMF के सामने रखने का मुतालबा किया है। साथ ही मुख्तलिफ जो शराइत हैं वो हुकूमत के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा फ़ैसला सामने नहीं आया है कि क्या हुकूमत IMF की सारी शराइत को तस्लीम करके IMF का प्रोग्राम बहाल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। अब ये इस वक्त की सियासी सूरत हाल है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में सर उठाती दहशतगर्दी को हुकूमत पाकिस्तान कैसे काबू कर सकेगी, या फिर मुल्क में आम इंतखाबात का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, अब हम रुख करते हैं शहर कराची का। कराची के मवाज गोट में लगारी गोट जो छोटा सा एक गोट है, वहाँ पे 9 जनवरी से 28 जनवरी के दरमियान पुरअसरार अमवात का वाक़या सामने आया था, जिसके बाद DC कमाड़ी मुख्तार आबरू की जानिब से जो है इलाके का दौरा भी किया गया था। इलाका मकीनों के मुताबिक बताया जाता था कि इलाके के अंदर जो काइंड फैक्ट्रियाँ हैं उसमें प्लास्टिक जलाया करते थे, जिसकी वजह से जो जहरीली जो धुआं है उससे इलाके में फैलने से इलाके में जो है अमवात सामने आई हैं। लेकिन अब जो है वज़ीर सेहत और महकमा सेहत सिंध की जानिब से रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें बताया जाता है कि जो लगारी गोट में जो बच्चों की अमवात हुई है वो खसरा
के बाइस हुई है और जो ख़वातीन की अमवात हुई है उसके अंदर कोरोना की वजह से हुई है। यानी कि जो एक लहर दौड़ी हुई थी कि क्या वाकई जहरीला धुआं फैलने से ही अमवात हुई है, तो ऐसा नहीं है। महकमा सेहत ने इस बात की जो है तरदीद कर दी है और बताया गया है कि खसरा और जो कोरोना है उसकी वजह से जो है ये अमवात सामने आई है। साथ ही जब मेडिकल टीम तश्कील दी गई तो मेडिकल टीम ने जब लगारी गोट का दौरा किया तो वहाँ पे जो 28 मरीज़ थे उनके जो है कोरोना के जो टेस्ट किए गए और 32 जो मरीज़ थे उनके सीने के एक्सरे किए गए और साथ ही जो 3 मरीज़ थे उनके जो है खून के नमूने लेके टेस्ट किए गए, जिसके बाद अब रिज़ल्ट सामने आ गया है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अब जो है इलाके के अंदर जो खसरा से लड़ने की जो तमाम जो टीम है वो पहुंचा दी गई है और वहाँ पे जो है अब मेडिकल टीम काम कर रही है। अब जो है ये सूरत हाल है। हमने बात की यहाँ पे कराची के हवाले से, हमने बात की पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से, और हमने बात की कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब ने जो तमाम पार्टीज़ को एक डेस्क पे दावत दी है उसमें इमरान खान ने जो है वो आने से मना कर दिया है। अब आने वाली सूरत हाल के ऊपर हम साथ ही गुफ्तगू करते हैं। आप सबसे सवाल यही है कि मरीम नवाज़ का जो ये बयान है कि मैं अपनी हुकूमत की नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अवाम की नुमाइंदा हूँ, तो बराए मेहरबानी महंगाई का सवाल आप मुझसे ना करें। इसका जवाब आप सबसे मैं चाहता हूँ कि आप सब ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए, मैं आपका मेज़बान साद हुसैन साफ़ी, अल्लाह निगहबान।